हेलो डीसी फैन, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली अपडेट है क्रेचर कमांडो को लेके। फ्रैंक गरीलो जो रिक फ्लैग सीनियर का रोल प्ले करेंगे क्रेचर कमांडो में और बाकी डीसी यूनिवर्स में, उन्होंने ये कहा है कि क्रेचर कमांडो एक हार्ड आर रेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है। जो हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर रेटेड होने वाला है। ढेर सारा वायलेंस, ब्लड और गोर हमको दिखेगा इस एनिमेटेड सीरीज़ में। और वैसे भी गाइस, रेटिंग मायने नहीं रखती है। जो चीज़ मायने रखती है वो होती है स्टोरी की, इसी प्रोजेक्ट की। जैसे द डार्क नाइट, जिसे वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी बोला जाता है, वो दरअसल एक PG-13 मूवी थी। तो रेटिंग मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ढेर सारे आर रेटेड प्रोजेक्ट होने चाहिए डीसी यूनिवर्स में, और वो हमको मिल रहे हैं। एक और चीज़ फ्रैंक ग्रिलो ने कही, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर बाकी डीसी यूनिवर्स में भी जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनमें अपीयर होगा। यानी कि क्रेचर कमांडो की जो टीवी सीरीज़ है, इसमें रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर नहीं मरेगा। हालांकि जितने मेंबर्स हैं क्रेचर कमांडो के, उनमें से एक आध कैरेक्टर तो शायद इस एनिमेटेड सीरीज़ में मारे जाएंगे, लेकिन रिक फ्लैग सीनियर शायद सर्वाइव कर जाएगा। ये वो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है। और मुझको ऐसा लग रहा है पीसमेकर का जो सीजन 2 रहेगा, उसमें रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर अपीयर होगा, क्योंकि पीसमेकर ने रिक फ्लैग सीनियर के बेटे यानी रिक फ्लैग जूनियर को मार दिया था द सुसाइड स्क्वाड में। अच्छा, दूसरी जो अपडेट है, मैं अपडेट नहीं कहूँगा, एक न्यूज़ निकल के आई थी। एक आर्टवर्क रिवील हुआ है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है। तो जैक स्नाइडर का जो ओरिजिनल विजन था, यानी जो स्नाइडर वर्स था जिसमें सुपरमैन इविल टर्न होता, फ्लैश टाइम में रिवर्स जाता, उसमें हम जानते हैं ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर भी अपीयर होने वाला था। तो हैल जॉर्डन का जो ग्रीन लैंटर्न है, उसकी कॉन्सेप्ट आर्ट एक तरीके से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, जो स्नाइडरवर्स का हिस्सा होने वाली थी। हालांकि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हमको जॉन स्टीवर्ट का ग्रीन लैंटर्न नजर आने वाला था, जिसको बाद में कट कर दिया था। लेकिन जो स्टोरी बोर्ड्स थे जैक स्नाइडर के, ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड्स, जिनका मैंने स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी किया था जस्टिस लीग 2 और 3 में, के वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हेल जॉर्डन का कैरेक्टर अपीयर होने वाला था जस्टिस लीग 3 के इवेंट्स में। तो गाइज आप इस सूट को देख सकते हैं, और मुझे तो पर्सनली सूट अच्छा लग रहा है ये। हालांकि गाइज अगर ग्रीन लैंटर्न की अगर हम बात करें, हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट की, इनकी कॉस्ट्यूम डीसी यूनिवर्स में कैसे नजर आएगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि ग्रीन लैंटर्न की कॉस्ट्यूम को आप दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक जैसे रियान रेनॉल्ड की दिखाई गई थी कि फुल ऑन CGI सूट था, यानी उनका जो पूरा का पूरा सूट जो था वो पूरा CGI था। आप इस पिक में देख भी सकते हैं, पूरे तरीके से CGI उनका सूट था। लेकिन दूसरा तरीका जो दिखाने का है वो ये हो सकता है कि जैसे सुपरमैन का सूट होता है, जिस मटेरियल का, जो प्रैक्टिकल सूट होता है, आप वैसे मटेरियल का ग्रीन लैंटर्न का सूट बनाएं। लेकिन जब ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर्स को यूज करे या विलन्स से लड़े, तो आप CGI के थ्रू ग्रीन ग्लो दिखा दीजिए। तो ये दो तरीके हैं सूट बनाने के। अब गाइज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर रहेगा डीसी यूनिवर्स के ग्रीन लैंटर्न के लिए। क्या रियान रेनॉल्ड की तरह फुल CGI सूट, या सूट प्रैक्टिकल रहे, बस बाद में CGI के थ्रू उसमें ग्लो जोड़ा जाए। हालांकि ये जो पिक रिवील हुई है, जो हमें स्नाइडर वर्स में मिलने वाला था ग्रीन लैंटर्न, आई थिंक सूट ठीक ठाक लग रहा है। फिर भी हम जानते हैं अनफॉर्चुनेटली डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स तो खत्म हो गया है। तो यही कुछ अपडेट्स थी, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।